हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? बिंदास हो गए? आज सब्जेक्ट है BMEE, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पोर्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर है डीसी सर्किट्स। तो डीसी सर्किट्स की कुछ डेफिनेशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डीसी सर्किट मतलब तो डीसी डायरेक्ट करंट, और सर्किट्स कहते हैं परिपथ के लिए। परिपथ क्या? डायरेक्ट करंट और परिपथ पहले तो परिपथ जान लेते हैं क्या होता है। परिपथ एक प्रकार का नेट पाथ होता है। परिपथ से तात्पर्य होता है एक पथ से है, अर्थात वह पथ जिसमें किसी पदार्थ या ऊर्जा का प्रवाह होता है, परिपथ कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, चुंबकीय परिपथ, द्रवीय परिपथ, एटसेट्रा। तो परिपथ कौन से होते हैं? यह एक परिपथ क्या है? एक यानी सर्किट्स एक पाथ होता है जिसके द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकीय, द्रवीय आदि। अब बात कर रहे हैं चूँकि हम डीसी सर्किट्स की, तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वह परिपथ होता है जिसमें धारा का प्रवाह किया जाता है। वह क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कहलाएगा। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट सर्किट्स एंड डिस्क धारा परिपथ, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एसी सर्किट्स। अवयवों के परिपथ संयोजन के अनुसार ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स के कनेक्शन के हिसाब से ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला सीरीज सर्किट्स, दूसरा पैरेलल सर्किट्स, तीसरा कंबाइंड सर्किट। सीरीज सर्किट क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है जो भी एलिमेंट्स की ब्रांचेज हैं, एलिमेंट्स की ब्रांचेज को क्या कराया जाएगा? सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। वह वैद्युत परिपथ जिसमें अवयवों की शाखाएं श्रेणी क्रम में कनेक्ट की जाएं, संयोजित की जाएं, वह क्या कहलाएगा? आपका सीरीज सर्किट। इस सर्किट्स की एक खास बात होती है कि इसमें धारा समान बहती है। सीरीज में धारा समान बहती है। दूसरा आता है आपका पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल में क्या होगा? जो भी ब्रांचेज हैं आपकी अवयवों की, जो भी ब्रांचेज हैं वो पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं, एक दूसरे के एक्रॉस, एक दूसरे के समांतर संयोजित की जाती हैं। इसकी खासियत यह रहती है कि इसमें वोल्टेज समान रहता है। याद रखना हमेशा, सीरीज में आपका करंट समान रहता है और पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है। सीरीज में करंट समान रहेगा और पैरेलल में आपका वोल्टेज समान रहता है। थर्ड आता है आपका कंबाइंड सर्किट्स यानी संयुक्त परिपथ। संयुक्त परिपथ में क्या होता है? जो दोनों सर्किट्स का, सीरीज सर्किट्स तथा पैरेलल सर्किट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वह क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त परिपथ यानी कंबाइंड सर्किट्स, जिसमें आपके एलिमेंट्स की ब्रांच जो हैं, एलिमेंट्स की शाखाएं, अवयवों की शाखाएं सीरीज में भी कनेक्ट हो रहेंगी और पैरेलल में भी कनेक्ट रहेंगी। वह क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त परिपथ यानी कंबाइंड परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिकल लूप। इलेक्ट्रिकल लूप क्या होता है? लूप इज ए क्लोज्ड पाथ। एक बंद पाथ को हम लूप कहते हैं। एक स्वतंत्र तथा बंद वैद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं या वैद्युत पास कहते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल मैश। इलेक्ट्रिकल मैश क्या होती है? वह वैद्युत पास या लूप जो आगे बंद परिपथ में विभाजित ना हो। मैश क्या है? मैश एक बंद परिपथ जो कि आगे बंद परिपथ में विभाजित ना हो, मैश कहलाती है। वह क्या कहलाती है? आपकी
मैश कहलाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स वैद्युत परिपथ की संरचनाओं में प्रयुक्त अवयव, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में की संरचना में जो भी एलिमेंट्स आपके यूज किए जाते हैं वह आपकी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होते हैं? सक्रिय एलिमेंट्स, और पैसिव एलिमेंट्स निष्क्रिय एलिमेंट्स। सक्रिय एलिमेंट्स वो होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, वह आपके सक्रिय एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैटरी, सेल, जनरेटर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एटसेट्रा। नहीं आया समझ में? जिन एलिमेंट्स के द्वारा हमें सप्लाई यानी एनर्जी प्राप्त होती है वह आपके एक्टिव एलिमेंट यानी सक्रिय एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि बैटरी से हमें सप्लाई मिलती है। दूसरा जनरेटर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स आदि। नेक्स्ट आता है निष्क्रिय एलिमेंट्स यानी पैसिव एलिमेंट। परिपथ में प्रयुक्त वे सभी एलिमेंट जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके निष्क्रिय एलिमेंट। जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र आदि, जो आपकी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाएंगे? आपके निष्क्रिय एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स एनर्जी प्रदान करते हैं वो कहलाएंगे आपके सक्रिय एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपको बता दिए। एक्टिव का क्या है यानी सक्रिय का एग्जाम्पल क्या है? सक्रिय का एग्जाम्पल क्या है? बैटरी, जनरेटर। और निष्क्रिय का प्रतिरोध, प्रेरक, कैपेसिटर आदि। नेक्स्ट आता है सर्किट पैरामीटर्स। सर्किट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? परिपथ में प्रयुक्त निष्क्रिय अवयवों को परिपथ परिपथ प्राचाल या सर्किट पैरामीटर कहते हैं। जो भी एलिमेंट्स आपके निष्क्रिय एलिमेंट्स सर्किट में यूज किए जाते हैं वो सर्किट पैरामीटर्स कहलाते हैं। जैसे कि प्रेरक, इंडक्टर, कैपेसिटर आदि। लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो धारा तथा वोल्टता में एक लीनियर संबंध दर्शाते हैं, एक रेखिक संबंध को दर्शाएं, वो लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड यानी मानक प्रतिरोध क्या है? आपका लीनियर एलिमेंट है। नॉन लीनियर एलिमेंट वह निष्क्रिय एलिमेंट जो वोल्टेज तथा करंट का संबंध आरेखिक दर्शाते हैं, वो नॉन लीनियर कहलाते हैं। एग्जाम्पल प्रेरक और कैपेसिटर। प्रेरक एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? वह नेटवर्क जो बहुत सारी लूप्स तथा एलिमेंट्स से मिलकर बना हो। वह नेटवर्क जो बहुत सारी लूप्स तथा एलिमेंट्स से मिलकर बना हो, नेटवर्क कहलाता है। लूप के अनुसार यानी इलेक्ट्रिकल लूप्स के अनुसार नेटवर्क आपके निम्न टाइप्स के होते हैं: सिंगल लूप नेटवर्क, टू लूप नेटवर्क, थ्री लूप नेटवर्क, एन लूप नेटवर्क। वह नेटवर्क जिसमें केवल एक लूप होती है, वह क्या कहलाता है? आपका सिंगल लूप नेटवर्क। जिसमें दो लूप हो वह टू लूप नेटवर्क। जिसमें थ्री लूप्स हो वो थ्री लूप नेटवर्क। जिसमें एन लूप्स हो वो एन लूप नेटवर्क कहलाता है। सप्लाई नेटवर्क कैसे कहते हैं? यानी प्रदायी जाल। वह नेटवर्क जो किसी वैद्युत भार को ऊर्जा प्रदान करता है,
वह सप्लाई नेटवर्क कहलाता है। जो वह नेटवर्क जो किसी भी वैद्युत भार को सप्लाई प्रदान करे वह सप्लाई नेटवर्क कहलाता है। पॉइंट किसे कहते हैं? नेटवर्क में समान विभव वाले सूक्ष्म क्षेत्र को बिंदु या पॉइंट कहते हैं। नेटवर्क में समान विभव वाले क्षेत्र को, सूक्ष्म क्षेत्र को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जंक्शन यानी संधि किसे कहते हैं? किसी नेटवर्क का वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक, किसी नेटवर्क का वह बिंदु जिसमें तीन या तीन से अधिक, किसी नेटवर्क का वह बिंदु जिसमें तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं, जंक्शन या संधि कहलाता है। नोड किसे कहते हैं? नोड कहते हैं गांठ के लिए, हिंदी में कहते हैं नोड को गांठ। किसी बिंदु का, किसी नेटवर्क का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, शाखाएं आकर मिले। किसी भी नेटवर्क का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, ब्रांच आकर मिलती हैं, नोड कहलाता है। अब आती है ब्रांच किसे कहते हैं? यानी शाखा। किसी नेटवर्क के किन्हीं दो निकटवर्ती संधियों के बीच के भाग को ब्रांच कहते हैं। किसी नेटवर्क के किन्हीं दो निकटवर्ती संधियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? आप नोड या ब्रांच कहते हैं। करंट सोर्स क्या होता है? वह सोर्स जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, करंट सोर्स कहलाता है। वह सोर्स जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, करंट सोर्स कहलाता है। करंट सोर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स, सर्किट सोर्स की बात कर रहे थे हम। सर्किट सोर्स किसे क्या होता है? वह सक्रिय नेटवर्क जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? आपका सर्किट सोर्स कहलाता है। सर्किट सोर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है? वह सोर्स जो परिपथ को वोल्टेज प्रदान कराता है, वह वोल्टेज सोर्स कहलाता है। वह सोर्स जो परिपथ को वोल्टेज प्रदान कराता है, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। तथा जो परिपथ को, तथा करंट सोर्स क्या होता है? वह सोर्स जो परिपथ को करंट प्रदान कराता है, करंट सोर्स कहलाता है। यानी जो भी आपको अगर परिपथ को वोल्टेज प्रदान करा रहा है तो वोल्टेज सोर्स, करंट प्रदान करा रहा है करंट सोर्स। अच्छा, यह तीन प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स भी और करंट सोर्स भी। एक आदर्श यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा आपका डिपेंडेंट। आइडियल कौन सा होता है? वह वोल्टेज सोर्स जिसका सिरा वोल्टता सदैव स्थिर रहता है, जिसका सिरा वोल्टता सदैव स्थिर रहता है। और आइडियल करंट सोर्स कौन सा होगा? वह धारा स्रोत यानी वह करंट सोर्स जो परिपथ में सदैव स्थिर धारा प्रवाहित करता है, वह आपका आइडियल कहलाएगा। दूसरा आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होगा? वह वोल्टेज सोर्स जिसका सिरा वोल्टता स्थिर नहीं रहती है, अर्थात वोल्टता धारा पर निर्भर करती है। वोल्टेज अगर धारा पर निर्भर करती है, वह आपका हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होगा? वह करंट सोर्स जो परिपथ में स्थिर धारा प्रवाहित नहीं करता है, अर्थात धारा वोल्टेज पर निर्भर करती है। इसमें मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वोल्टेज पर डिपेंड करेगी और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वो करंट पर डिपेंड करेगी, धारा वोल्टेज तो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, वो आपका प्रैक्टिकल होगा। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज किसी अन्य पर निर्भर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, डायोड, रेक्टिफायर आदि, वो आपके डिपेंडेंट यानी आश्रित वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। और आश्रित करंट सोर्स कौन से होंगे? वह वोल्टेज सोर्स जिसकी धारा किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करती है, किसी अन्य सोर्स पे डिपेंडेंट रहे, वह आपका
क्या कहलाएगा आपका? आश्रित धारा स्रोत कहलाएगा। आश्रित धारा स्रोत किसे कहते हैं? वह सोर्स जिसकी धारा किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट रहे, वह आपकी डिपेंडेंट करंट सोर्स कहलाता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर होती है क्लास BMW की, आगे देखते हैं। थैंक यू।